औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माई चैनल। मैं हूं डॉक्टर रिज़वान जमाल और आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 जिसका टॉपिक है डिजीज़ कंट्रोल। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड, जो इंसान है उसकी किस तरह से बायोलॉजी खिदमत कर रही है। तो उसके बेसिकली 3 पॉइंट थे। एक था इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, दूसरा था कम्बैटिंग डिजीज़ या डिजीज़ कंट्रोल और तीसरा है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। पहला जो गोल था या पहली जो सर्विस थी मैनकाइंड की जो बायोलॉजी कर रही थी खिदमत, वो हमने पढ़ ली है लास्ट वीडियो के अंदर, जिसका टॉपिक है इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। आज हम दूसरा गोल पढ़ेंगे जिसका नाम है कम्बैटिंग डिजीज़ या डिजीज़ कंट्रोल, यानी कि बीमारियों का मुकाबला या बीमारियों किस तरह से हम रोक सकते हैं। There has been fantastic progress in the area of health and disease control। जो बीमारियों को काबू पाने के लिए और सेहत के बारे में जो साइंस है उसने काफ़ी ज़्यादा तरक्की की है या बायोलॉजी ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की की है। थ्री pronged एक्शन आर यूजली टेकन अगेंस्ट वेरियस डिजीज़। जो 3 बुनियादी मकसद हैं या आप कह लें अमल हैं जो बीमारियों के ख़िलाफ़ उठाए जाते हैं, उनमें से या 3 इक़दाम भी आप कह सकते हैं। उनमें से पहला जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स है जिसको हम रोकथाम कहते हैं। दूसरा वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन है, यानी वैक्सीन के इम्यून बनाना। तीसरे नंबर पे आता है ड्रग ट्रीटमेंट जीन थेरेपी, यानी कि बीमारियों का इलाज करना, एक तो मेडिसिन के ज़रिए और दूसरा नंबर पे जीन थेरेपी यानी जीन्स के ज़रिए। तो पहला हम पॉइंट इसमें डिस्कस करते हैं जिसका नाम है प्रिवेंटिव मेजर यानी कि रोकथाम। The advances in the biological science have provided us information about the causative agent of the disease and their mode of transmission। बायोलॉजिकल साइंस के अंदर जैसे जैसे बेहतरी आ रही है वो हमें मालूमात मुहैया करती है कि कौन सी बीमारी की वजह कौन सा जरासीम है एंड देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, और किस तरीके से ये एक जानदार से दूसरे जानदार में फैलते हैं। फॉर इंस्टेंस द एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इज़ काज्ड बाय HIV। मिसाल के तौर पर जो एड्स है जिसको हम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम भी कहते हैं, इस काज्ड बाय HIV, एक HIV की वजह से फैलती है। और HIV जो है ये किसका मुखफ़फ़ है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस का। एंड इट स्प्रेड थ्रू फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, और ये अम्ले तुलीद कह लें या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के ज़रिए जो है वो फैलती है। थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक इंसान का दूसरे इंसान को ब्लड देने से भी फैलती है। बाय यूजिंग कंटेमिनेटेड सिरिंज, और आलूदा जो सिरिंज हैं, इंजेक्शन हैं, उनके इस्तेमाल से भी फैलती है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर आलूदा जो ऑपरेशन करने वाले औजार हैं उनकी वजह से भी ये फैलती है, एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। Therefore, doctors advise us to take precaution on these fronts so that we do not contract the disease। इसलिए डॉक्टर हमें ये कहते हैं, ताकीद करते हैं या हमें नसीहत करते हैं कि हम एहतियात करें इन इक़दामात पे, सो वी डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट द डिजीज़, ताकि हमें बीमारी ना हो विच इज़ एट प्रेजेंट इनक्योरेबल, जो कि अभी तक ला इलाज है। सिमिलरली हेपेटाइटिस इज़ काज्ड बाय H वायरस विच इज़ स्प्रेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन बाय यूजिंग कंटेमिनेटेड सिरिंज एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। और इसी तरीके से हेपेटाइटिस काज्ड बाय H वायरस, हेपेटाइटिस जो H वायरस की वजह से होती है, विच इज़ स्प्रेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो कि खून के डोनेट करने की वजह से या किसी को खून देने की वजह से होती है। बाय यूजिंग कंटेमिनेटेड सिरिंज, उसी तरीके से आलूदा जो सिरिंज है उनके इस्तेमाल से एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, और आलूदा जो ऑपरेशन करने वाले औजार उनसे, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। इन दिस केस आल्सो डॉक्टर एडवाइज अस टू बी केयरफुल एंड वाइड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और इसी में जो डॉक्टर्स हैं हमें नसीहत करते हैं कि हमें एहतियात करें और इन कॉन्टैक्ट से, यानी कि इन चीज़ों से हम बच के रहें, इन चीज़ों से हम दूर रहें। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन जो है जिसको हम कहते हैं वैक्सीन करवाना,
इम्यूनाइजेशन वैक्सीन की वजह से हमारे इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना इम्यूनाइजेशन कहलाता है। मैनी डिजीज सच एज पोलियो, वूपिंग कफ, measles, mumps एक्सेट्रा कैन ईजीली बी कंट्रोल बाय वैक्सीनेशन और शॉट्स। बहुत सारी बीमारियां जैसे कि पोलियो है, काली खांसी है, खसरा है, कनपेड़े जिसको हम कहते हैं, एक्सेट्रा वगैरह कैन बी इजीली कंट्रोल। इनको आसानी से हम कंट्रोल कर सकते हैं, इन पे काबू पा सकते हैं बाय वैक्सीनेशन के ज़रिए, या वैक्सीनेशन लगाने को हम शॉट्स भी कहते हैं। एडवर्ड जेनर फर्स्ट डेवलप द टेक्निक ऑफ वैक्सीनेशन इन 1796। एडवर्ड जेनर ने जो वैक्सीन का तरीक़ेकार है वो 1796 के अंदर मुतारफ़ करवाया या बनाया। आप कह लें काउ पॉक्स पस इज़ नोन एज वैका। काउ पॉक्स की जो बीमारी है उसमें उस काउ जो गायें हैं उसकी बॉडी के ऊपर जो छाले से बनते हैं उसमें से जो पानी निकलता है, जो पस होती है, जो पीप होती है, उसको वैका कहते हैं। फ्रॉम लैटिन वैका मीन काउ, और लातीनी ज़ुबान में वैका का मतलब होता है गाय। फ्राम दिस वर्ड इवोल्व द प्रेजेंट टर्म वैक्सीनेशन, और इसी लफ्ज़ से जो आजकल की वैक्सीनेशन का लफ्ज़ है या वैक्सीन है वो निकला है। यू विल लर्न अबाउट वैक्सीनेशन चैप्टर 6। अब वैक्सीनेशन के बारे में चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। सिंस देन, उसी वक्त से इनोकुलेशन और वैक्सीनेशन इज कैरिड आउट टू मेक द पीपल इम्यून फ्रॉम वायरल और बैक्टीरियल एपिडेमिक्स, और इसी वक्त से वैक्सीन के ज़रिए या इंजेक्शन के ज़रिए जो है लोगों को बहुत सारी वायरस और बैक्टीरियल जो वबाएँ हैं उनके ख़िलाफ़ वैक्सीन किया जा रहा है। फॉर सम डिजीज़ इंडिविजुअल आर वैक्सीनेटेड इन देयर अर्ली लाइफ टू मेक देम इम्यून टू दोज डिजीज़। और कुछ बीमारियां जो हैं जिन के ख़िलाफ़ जो हैं हम इन बच्चों को या इंसानों को ज़िंदगी के शुरू में बचपन में वैक्सीन करवा देते हैं टू मेक देम इम्यून टू दोज डिजीज़, ताकि वो इन बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा कर लें। इट इज़ क्लेम्ड दैट स्मॉल पॉक्स हैज़ बिन टोटली एलिमिनेटेड फ्राम द वर्ल्ड, और ये कहा जाता है कि जो स्मॉल पॉक्स है वो पूरी दुनिया से मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई है। बाय यूजिंग दिस मेथड, इस वैक्सीन के मेथड को इस्तेमाल करते हुए साइंटिस्ट आर मेकिंग कंटिन्यूस एफर्ट टू डेवलप वैक्सीन अगेंस्ट अदर डिजीज़, और जो साइंटिस्ट हैं, साइंसदान हैं, मुकम्मल तौर पे लगातार मेहनत कर रहे हैं ताकि वो दूसरी बीमारियों के ख़िलाफ़ भी वैक्सीन बना लें। Even vaccine against AIDS is being administered in human on experimental basis। यहाँ तक कि जो एड्स है उसकी भी वैक्सीन इंसान में तजर्बाती तौर पे लगा दी गई है, और जैसे ही पॉजिटिव रिज़ल्ट आते हैं तो इसकी वैक्सीन भी मार्केट में उसके एड्स के इलाज के लिए आ जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था कंबैटिंग डिजीज़। कंबैटिंग डिजीज़ में आगे 3 पॉइंट थे जिसमें आता था प्रिवेंटिव मेजर्स एंड वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। ये 2 जो हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका हम जो 3rd गोल है जिसका नाम है ड्रग ट्रीटमेंट जी थेरेपी वो डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त।